Hello friends, welcome back to my new channel that is EduWizard. So today we will discuss about a new topic that is force and pressure. So let's start the वीडियो को शुरू करते हैं. What is force? फोर्स क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है और फोर्स क्या होता है. A push or a pull on an object is called as force. किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई दबाव पड़ता है जो कि पुश और पुल के फॉर्म में होता है उसको फोर्स कहते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दबाव पड़ता है जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन या मोशन चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं. The direction in which the object is pushed or pulled is called the direction of force. Direction of force क्या कहते हैं? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा. तो देखते हैं. ये एक मैन है. We can see it as a human being and this is a box. He is pushing the box in this direction. To move it, वो पुश कर रहा है इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में. तो क्या कर रहा है? वो फोर्स लगा रहा है. व्हाट इज ही अप्लाइंग? ही इज अप्लाइंग फोर्स टू मूव द बॉक्स. और डायरेक्शन क्या होगी बॉक्स की? दिस इज द डायरेक्शन. सो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन of force. So this is called as direction of force. So I think you have understood what is force and what is the direction of force. So let's move forward. What is the unit of force? आपने सब चीज़ों की यूनिट के बारे में सुना होगा. मास की किलोग्राम होती है. वैसे ही ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है ये भी मेन चीज़ है. तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज जूल. जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ force. So let's move forward. Movement of force. Now we will discuss about the movement of force. It is also called as torque. इसको टॉर्क भी कहते हैं. ये मेन टर्म है दैट इज टॉर्क. टॉर्क से भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज टॉर्क. सो टॉर्क इसका मूवमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम है. The movement of force is a measure of its tendency to cause a body to rotate about a specific point or an axis. अगर हम किसी जैसे कि अगर हम एक डोर है, let us see an example. ये डोर है, this is a door, you can see. अगर ये मैन है, हम डोर पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? वो अपनी एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, वो अपनी एक्सिस पे मूव हो जाता है. दरवाजा बाहर तो आ नहीं जाता है, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है ऐसे इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है डोर. और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव करता है. तो क्या करता है? वो रोटेट करता है. तो जब भी हम फोर्स लगाते हैं और रोटेशन पैदा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उस रोटेशन की डेंसिटी और उस रोटेशन का मेजर क्या होता है? मेजर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है. एग्जाम्पल है, डोर मूव्स अराउंड द हिंज ऑन अप्लाइंग फोर्स. एक डोर क्या करता है? मूव करता है. हिंज, दिस इज हिंज. हिंज के अराउंड क्यों मूव करता है? क्योंकि हम फोर्स लगाते हैं. और क्या बनाता है कि वो डोर मूव कर रहा है गोल? मूवमेंट ऑफ फोर्स. सो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now let's see its unit and its formula. Movement of force is equal to force into moment arc. अगर आप इस दरवाजे पे यहाँ फोर्स लगाते हैं तभी तो दरवाजा खुलता है. तो फोर्स का जो मेजर होगा उसको, और मोमेंट आर्म का मतलब होगा डिस्टेंस, जो होगा डिस्टेंस ऑफ द आर्म, दैट इज दिस डिस्टेंस ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे? मोमेंट आर्म. दिस इज द आर्म, सो दिस इज द मोमेंट आर्म. तो फोर्स इनटू मोमेंट आर्म इज इक्वल टू, फोर्स की क्या यूनिट होती है? न्यूटन. और मोमेंट आर्म दैट इज लेंथ, तो लेंथ की क्या होती है? मीटर. सो हमें ये क्या पता चला? मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर. तो मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट तो पता चल गई न्यूटन मीटर. तो चलिए एक एग्जांपल न्यूमेरिकल देखते हैं.
If a force of 50 Newton is applied from a distance of 2 meter from the nut, what will be the moment of force? According to the question, force कितना है 50 न्यूटन, गिवन है 50 न्यूटन फोर्स. डिस्टेंस क्या है, डेट इज मूवमेंट ऑफ आर्म की लेंथ क्या है 2 मीटर गिवन है. तो फॉर्मूला हमने क्या बताया था, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म. दिस इज द फॉर्मूला. तो फोर्स क्या था 50 न्यूटन, मूवमेंट आर्म क्या है 2 मीटर लॉन्ग है, तो 50 इंटू 2 क्या होता है 100, तो 100 न्यूटन मीटर. This is the torque of the given question और आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. मोमेंट ऑफ फोर्स निकल के आया और मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क भी कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर. प्रेशर क्या होता है, जब भी हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं और हमें पूछा गया है कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया. तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्रेशर की, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग अपॉन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स प्रति यूनिट एरिया जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रेशर. फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर. फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, ये याद रखना है. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो प्रेशर की अगर डेफिनेशन बोली तो इजिली आप फॉर्मूले से गेन कर सकते हैं. फोर्स अपॉन एरिया इज द फॉर्मूला. सो वी कैन से दैट प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया. सो फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पर हम प्रेशर को एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं, प्रेशर को एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं, पास्कल. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज पास्कल. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर. ये क्यों, मैंने बताया फोर्स अपॉन एरिया होता है पास्कल, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ये फोर्स है, और एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर. तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर. तो 1 पास्कल की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, P कैपिटल P स्मॉल a इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So let's move forward about a numerical. Let's solve a numerical to find out the pressure. We have to calculate pressure in this question. A force of 100 Newton is applied on an object of area 2 meter square. एक फोर्स लगाया गया किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि 100 न्यूटन का फोर्स था और उसका एरिया क्या था 2 मीटर स्क्वायर. जैसे ये फोर्स है, ठीक है, ये क्या है 100 न्यूटन और जो एरिया है, इसका एरिया है वो क्या है 2 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है, प्रेशर. तो चलिए देखते हैं. गिवन फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन, एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. ये कभी नहीं भूलना है प्रेशर का एरिया फॉर्मूला. फॉर्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन पे लॉजिक समझ के हो सकता है सॉल्यूशन. फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू 100, एरिया इज इक्वल टू 2, तो 100 अपॉन 2 क्या होता है 50. और पास्कल की ऐसा यूनिट PA. पास्कल इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो हमने PA लिख दिया. तो क्या आंसर आया 50 पास्कल. अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन टाइम. What is the SI यूनिट ऑफ फोर्स. मैंने बताया था आपको SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है. आंसर इज जूल. हमने बताया था कि पास्कल किसका होता है, प्रेशर का. तो क्या बचा फोर्स का, जूल. सो जूल इज द आंसर. नाउ आई हैव गिवन अ numerical to you. This is the numerical. You have to solve in copy and check if your answer is correct or not.
Let's see. Pressure is equal to force upon area. In that question, we have to tell the pressure. The answer should be pressure. तो force क्या दिया है 150 न्यूटन, area क्या है 5 मीटर स्क्वायर. So we can easily calculate the pressure by using the formula. Pressure will be 5 upon 150 को अगर 5 से divide करेंगे, 5 3 जा 15, 0 will be left, so we will write 0 here. So 30 Pascal will be the pressure that will be exerted on the area of 5 meter square on applying the force of 150 Newton. So thank you friends. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.